शिवम शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप रसपान करेंगे श्रावण मास महत्व 14 और 15वां अध्याय के बारे में। नाग पंचमी व्रत का महत्व के बारे में। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रवण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार ही भोजन करिए और पंचमी को नक्त भोजन करिए। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फलों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधि, शुभ दुर्बा कोरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद आनंद, बासुकी, शूर, पद्मनाथ, कंबल, कर्कटक, अश्व अथवा धृतराष्ट्र, शंखपल, कालिय तथा तक्षद, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कुटुंबों को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि बामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शर्करा मिश्रित पयास्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का प्यास भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लाबा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाने चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों का गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वस्त, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पंचाकर पर तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मण से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूरे होने पर नागों के निमित्त किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित पूर्णमय नाग और सभी उपरोक्तों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करे। दान के समय सुवर्णपय, सुवर्णगामी सब कुछ प्रदान करने वाला अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्रदान हुए हो, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव को समक्ष भक्तिपूर्वक जल से छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपनी सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होते हुए शिव सान्निध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य विद्याष्टा से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों को नत्र व्रत करके भक्ति संपूर्ण होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से वशीभूत अंगे वाली सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नागहत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाला अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रतिकर्पण के कारण सर्प योनि में जाते हैं। कुछ लोग
धरोहर रहकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए ये उत्तम उपाय कहा जा गया है। यदि कोई मनुष्य विधानस्तप से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शोषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं और शोष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वो नागलोक में अनेकों प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्मा में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय यही संपूर्ण होते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, 14वां अध्याय यही समाप्त होता है। अब आप रसपान करिए श्रवण माह महात्मा 15वां अध्याय के बारे में। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत तो सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। तब ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाला शुपदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही यत्न पूर्वक शिव जी का पूजन करके शुपर्दन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेकों पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नामक एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रबंध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वो राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पूर्ण प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, लेकिन संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्त हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके सत्कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपनी पुत्र का नाम भी शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसके मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल खत्म हो जाता है और वो ब्रह्मचारी भी दुर्गति पर पड़ जाता है। सनंद कुमार बोले, हे देवोदिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए, जिससे दोष की शांति भी हो सके। तब ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देनी चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आँख और परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देशकाल का उच्चारण करते हुए मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वेशगृत व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन कर आघार होम करके चारों व्यक्तियों को ओम भूम से
हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डाले। उसके बाद शिष्टीकृत होम करके अवशिष्ट होम संपूर्ण करे। पूर्ण देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करवाऊंगी। उसके बाद सुवर्ण से अभ्युदयों कृत करके आर्क शाखा तथा मृतक की देहों को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से विशिष्ट करके और पीले रंग को 2 वस्त्र से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापन कर और विवाह विधि में प्रत्येक आघार होम करे और अग्नि के लिए आज्य होम करे। उसके बाद चारों व्याहतियों से ओम भूम, ओम भुव, ओम स्वयं, ओम मोह बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पूर्ण घृत से शिष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म स्थापना करे। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्जन जला दे। मृतक अथवा मृयमाय के निमित्त 6 वर्षों तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रणाम अथवा कान तक लंबाई वाली दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करनी चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र माला, गोपीचंदन, प्रवलमुनि की माला तथा अनेकों आभूषण समर्पित करनी चाहिए। इसके विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अंत में उस व्यक्ति को अनेकों रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसका वधू को रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था जो उस समय वो किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु से पहले ही वो हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अंत सौतेली माता ने दोष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा को लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधि पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगी कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपनी पतिदेव के साथ चली आऊँगी। उसका होठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवती विद्याजन कहने लगे, ओहो, होनहार भी क्यों होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दिनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ने जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के लिए कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेच दिया है। अंत संभव हो कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अंत हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी के अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण ये सब
क्या है, इसे ना जानते हुए भय से व्याकुल वो कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती जी शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव जी और माता पार्वती को देखकर उन देवों का ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्चर्य प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारा मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्नता तथा दया से परिपूर्ण शिव माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे माता ने शुभोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरा माता ने के द्वारा जो शुभोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा माता पार्वती अंतर्धान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। तब उस कन्या ने उसे वेदांत सुनाई और रात हो गई। प्रात होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर ही स्थित है। विशेषतः लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वो हर्ष भरी बाज पाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्नता होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वो बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। प्रशंसा के योग्य तो ये वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य हो सौभाग्यशालिनी तो ये पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हो उठा। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पूर्ण ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों को निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वस्त्र, इस प्रकार मैंने आपसे यह शुभोदन नामक व्रत कहा है, इसे 5 वर्ष तक करने के अनंत उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम कराना चाहिए। साथ की नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वो दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद भी शिवलोक जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंद कुमार संवाद में श्री श्रवण मास महात्म्य में शुभोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय यही पूर्ण हुआ है। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।